गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 21 हिंदी भाषा द हिंदी लैंग्वेज यह कविता जो है वह आज समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्दार्थ दिए गए हैं, उसे हम समझते हैं। यहाँ पर प्यारी शब्द दिया गया है। प्यारी उसका अंग्रेजी अर्थ होता है डियर। फिर है हमको यानी कि अस। फिर पढ़ना यानी कि स्टडी। फिर चाव से यानी कि विथ इंटरेस्ट। जन जन यानी कि पीपल। भांति यानी कि लाइक। यह यानी कि दिस। खुशबू वाली यानी कि स्वीट स्माइलिंग। फुलवारी यानी कि गार्डन। तो इस पोएम को हम समझते हैं। देश की प्यारी हिंदी भाषा हमको प्यारी हिंदी भाषा, यानी कि हमारे देश की जो प्यारी भाषा है वह कौन सी है? हिंदी भाषा है। फिर हमको प्यारी हिंदी भाषा यानी कि हमें भी सबसे प्यारी भाषा हिंदी लगती है। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। यहाँ पर सब लोग जो है वह हिंदी भाषा को बड़े ही चाव से पढ़ते हैं, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और उसे अपनाते हैं प्रेम भाव से। प्रेम भाव के साथ हिंदी भाषा को सब लोग अपनाते हैं। जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाते। यानी कि जन जन को, जन जन यानी कि प्रत्येक लोगों को भी यहाँ हिंदी भाषा जो है वह भाती है, यानी कि सब लोग लाइक करते हैं। यह भारत को एक बनाती, यानी कि हिंदी भाषा जो है वह सबको एक बनाने का काम करती है। सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। सब फूलों की खुशबू वाली यानी कि खुशबू वाली, उसका अर्थ है स्वीट स्माइलिंग। कि फूल को हम देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो फुलवारी है हिंदी भाषा, तो फुलवारी यानी कि गार्डन, बगीचा। तो फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा के, यहाँ हिंदी भाषा जो है वह फुलवारी है। और जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं तो वह हमें अच्छा लगता है। एक फूल की तरह जहाँ फूल हमें खुशबू देता है, उसी प्रकार हिंदी भाषा भी हमें बहुत कुछ ज्ञान देती है। इसकी जो यह कविता जो है उसे मैं गाकर आपको सुनाती हूँ। देश की प्यारी हिंदी भाषा हमको प्यारी हिंदी भाषा। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती। सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। यहाँ पोएम जो है, यह कविता वो भी आपको गानी है। इसकी एक्सरसाइज हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए हिंदी शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द लिखो। यहाँ पर हिंदी शब्द जो दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, उसका अंग्रेजी शब्द जो है वह लिखना है। चलो शुरू करते हैं। दुलारी यानी कि डियर। हमको यानी कि अस। पढ़ना यानी कि उसका अंग्रेजी अर्थ होता है स्टडी। फिर चाव, तो उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। फिर फुलवारी यानी कि गार्डन। यह यानी कि दिस। यह यानी कि दिस। प्रश्न नंबर 2, नीचे पूछे गए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। राइट द आंसर ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें देने हैं।
पहला प्रश्न, हिंदी देश की कैसी भाषा है? हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो हिंदी देश की प्यारी यानी कि दुलारी भाषा है। हिंदी देश की प्यारी यानी कि दुलारी भाषा है। फिर दूसरा प्रश्न, लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। चाव यानी कि इंटरेस्ट। लोग हिंदी को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, यानी कि लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। फिर तीसरा प्रश्न, हिंदी भाषा क्या काम करती है? हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो हिंदी भाषा सबको एक बनाने का काम करती है। हिंदी भाषा सबको एक बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर हमारा यह चैप्टर जो है वहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।